तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
भी पता होता है। वो जो रियूनियन वाले दिन भी आई थी। अब क्लास की एक मॉनिटर खड़े होकर जियांग का साथ देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस दिखाओ इसने चोरी की है। अब ये सुनकर वो लड़का भी चुप हो जाता और इतने में टीचर भी आ गई थी। सभी बच्चे टीचर के आने के बाद बैठ चुके थे, पर जियांग वहाँ पर नहीं बैठी थी। तो मैम कहती है कि क्लास स्टार्ट हो गई है, पर जियांग लोगों की बातों से तंग आकर क्लास से ही अपना बैग लेकर भागने लगती है। पर आगे से लियान के आने से रुक जाती है और उससे रास्ता लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जियांग ने उसकी केवल स्टोरी तो पढ़ ली थी और इधर हमें लियान दिखाया जाता है जो अभी तक पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। उसको जाने का ऑर्डर नहीं मिला था। उसको चैंग फेंग की कॉल आती है जो उसे बताता है कि जियांग घर पर पहुंच चुकी है और वो बिल्कुल ठीक भी है। क्या तुमने ठीक किया है कि उसको वापस घर पर भेज दिया? तुम्हें पता भी है कि वहाँ के विलेजर्स से उसके पेरेंट्स ने पैसे लिए हुए थे और वो अभी तक वापस नहीं दे पाए हैं, तो वो दोबारा से इन चीजों का सामना कर लेगी। पर आगे से लियान कहता है कि कुछ चीजें उसे ढूंढनी है और मुझे पता है कि सच का वही पता लगवा सकती, इसीलिए मैंने उसको वापस भेजा। अभी चैंग फेंग की इस बात के बाद कॉल कट होती है तो इतने में एक पुलिस वाला आकर इसे बताता है कि बॉयो ने सुसाइड कर लिया, तो तुम्हें इसलिए जाना होगा साथ में। अब ये सुनते लियान फौरन से उसके साथ उठकर चला जाता है और हॉस्पिटल जब पहुंचता है तो पुलिस इंस्पेक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। फिर इस डायरी के अलावा मुझे कोई भी डायरी नहीं मिली। अब ग्रैंडमा को आवाज देकर पूछती है कि आपको पता है कि मैं डायरीज को कहाँ रखा करती थी? पर ग्रैंडमा को भी कुछ नहीं पता होता और उसकी परेशानी को देखकर पूछती है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट था? तो वो कहती है कि हाँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो नहीं सोची जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था? ये सुनकर तो जियांग भी हो जाती है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो ग्रैंडमा बताते है कि तुमने किसी के साथ सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके बाद तुमने मुझे 1 लाख युआन भी ट्रांसफर किए थे। पर जियांग तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोची होती है, भी पूछती है कि मैंने आपको पैसे भेजे थे तो कैसे भेजे? तो वो बताती है कि तुमने मुझे ट्रांसफर किए थे। तो जियांग पूछती है कि आपको क्या याद है कि वो कौन सा बैंक था? पर ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, वो तो मुझे याद नहीं है, पर मैंने पुलिस सेक्रेटरी से कहा था कि मुझे ले दे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी, तो क्यों ना तुम उनसे जाकर पूछ लो। अब जियांग को तो ये भी नहीं पता होता कि वो रहती कहाँ, इसलिए ग्रैंडमा से बात को घुमाकर पूछती है कि मैं तो काफी टाइम बाद आई हूँ ना, तो मुझे बता दे कि सेक्रेटरी कहाँ पर रहती है, मुझे याद नहीं है। तो ग्रैंडमा उसे बता देती है कि वो इस जगह पर रहती है। अब ये सुनते जियांग